आज हम शीतला माता की कथा के बारे में जानेंगे। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, मुझे मानता है या नहीं। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा कोई मंदिर ही नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन इस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडा ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माई बैठ जा, तेरे बाल बहुत बिखरे हैं, मैं तेरी चोटी कूद दूं। और जैसे ही कुम्हारन की नजर माता के पीछे तीसरी आंख पर पड़ी, वह घबरा कर इधर उधर भागने लगी। तभी माई ने कहा, रुक जा बेटी, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। यह कहकर माता अपने स्वर्ण आभूषण और जवाहरात वाले असली रूप में प्रकट हो गई और कहा कि मैं यहाँ धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब माता को कहाँ बैठाऊं। तभी माता बोली, ये बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब कुमारन ने आंखों में आंसू लिए माता से कहा कि मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। तभी माता शीतला प्रसन्न होकर उस कुमार के खड़े गधे के ऊपर एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में डलिया लेकर बैठ गई और उन्होंने उस कुम्हारन के घर की सारी दरिद्रता को झाड़कर डलिया से कहीं दूर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी गांव डूंगरी में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर को साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसकी सारी मनोकामनाएं आप पूरी करें। और जो महिला विधि विधान से पूजा करे, उसको अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। कहते ही माता ने तथास्तु कहा और कहा, इस करवे में भरा जल अपनी कुटिया पे छिटक लो, रात को इस गांव में आग लगने वाली है। जैसा माता ने कहा, कुम्हारन ने रात में वैसा ही किया और जल छिटक लिया। रात को पूरे गांव में आग लग गई, केवल कुम्हारन ही झोपड़ी ऐसी थी जो नहीं जली। यह देखकर राजा ने कुम्हारन को अपने महल बुलवाया और उससे पूछा कि तुम्हारी झोपड़ी क्यों नहीं जली जब सारा गांव जल गया। तो राजा के कहते ही कुम्हारन ने शीतला माता की पूरी कथा उनको बताई, जो भी उनके साथ हुआ, कि उनके ऊपर माता शीतला की कृपा है। और यह जानकर राजा ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और ठंडा बासी भोजन ही शीतला माता को चढ़ेगा। हे शीतला माता, जैसे आपने उस कुम्हारन पर कृपा की, ऐसे ही इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुकार बनने वाले तथा देखने वाले के ऊपर भी कृपा करना। जय शीतला माता।